अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 की इंग्लिश पर बात करेंगे कि आप अपने स्टूडेंट्स को क्यूईटी की तैयारी कैसे करवा सकते हैं। इसमें हम पेपर पैटर्न पर बात करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पर बात करेंगे कि टू द पॉइंट बच्चों को अच्छी से अच्छी तैयारी कैसे करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, फिल एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। बच्चों को ये स्टेटमेंट पढ़ाएं और उनसे बार बार इसकी प्रैक्टिस करवाएं ताकि उन्हें ये स्टेटमेंट याद हो जाए और उसके मुताबिक देन वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें से 4 जो हैं वो बच्चों के करेक्ट होने चाहिए और ये 4 मार्क्स के हैं और एक वर्ड अगर वो करेक्ट फिल करते हैं तो उन्हें 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसकी अब तैयारी कैसे करवाई जा सकती है। learn.pef.edu.pk के नाम से पेफ की तरफ से एक वेबसाइट दी गई है कि जहाँ पर उन्होंने वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स को अपलोड किया है और साथ ही वहाँ पर पीडीएफ में एक फ़ाइल भी अपलोड की गई है। अगर आप लेक्चर नहीं सुनना चाहते तो आप वहाँ से जाके वो चैप्टर वाइज फ़ाइल डाउनलोड कर लें और वहाँ से आपको वर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी कि जो बच्चों को आप स्पेलिंग याद करवा सकते हैं और देन आप उनसे मिसिंग लेटर्स की सूरत में टेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह बच्चों की आप तैयारी अच्छी करवा सकते हैं। देन हम चलते हैं, चेंज फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 3 सिंगुलर नाउन्स दिए होंगे जिनको बच्चों ने प्लूरल में चेंज करना होगा। इसमें सबसे पहले जाहिर सी बात है आप बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल की पहचान बताएंगे। देन चैप्टर नंबर 6 के एंड पर हमारे पास ये सिंगुलर और प्लूरल्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में दिए गए हैं। इनके अलावा भी तैयारी आपने करवानी है और वो ये है कि हमारे कॉमन यूज़ में जितने भी नाउन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, खासकर वो बच्चों को तैयार करवाएं। ठीक है, जैसे कि बच्चों को एनिमल्स का पता है तो कैट है तो उसका कैट्स जो है वो प्लूरल होगा, डॉग है तो उसका प्लूरल डॉग्स होगा। ठीक है, पेन है तो उसका प्लूरल पेन्स होगा। इसी तरह उनके पास बुक है तो बुक्स हो जाएगा, बैग है तो बैग्स हो जाएगा, चेयर है तो चेयर्स हो जाएगा। इस तरह ये हमारी कॉमन यूज़ में होने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जो डेली लाइफ में बच्चों के सामने भी चीज़ें वो गुज़रती रहती हैं, बच्चे उनको देखते रहते हैं और बहुत से बच्चों उनके नेम्स पता भी हैं। ठीक है, तो इस तरह आप जो हैं वो बच्चों को उनके सिंगुलर और प्लूरल कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और पेफ में भी उन्हीं को ही ज़्यादा टच किया जाता है। एक तो ये जो हमारे चैप्टर के अंदर दिया गया है एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो सबसे पहले उनको अच्छी तरह करवाएं। देन उसके बाद आप अदर जो सिंगुलर और प्लूरल हैं वो आपने करवाने और ज़्यादातर वही करवाएं जिनके एंड पर हम एस या ई एस लगाते हैं और 3 क्लास का बच्चा जो है वो उसी को ही अच्छी तरह पिक कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कल द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन अगर पेफ के क्यूईटी के कुछ पास पेपर्स को देखें तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें भी कवी उम्मीद है कि यहाँ पर नाउन को ही पूछा जाएगा। तो जैसे कि आपने ऊपर सिंगुलर और प्लूरल में भी नाउन्स की तैयारी करवा दी है, वैसे भी 3 क्लास को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप नाउन जो है ना वो अच्छे से अच्छा याद करवाएं। उसमें क्योंकि हमारे जो 8 चैप्टर ऐड किए गए हैं, हमारे दिसंबर तक का जो सिलेबस है उसमें हमारे पास नाउन्स की काफ़ी ज़्यादा ग्रामर के पोर्शन में नाउन को ऐड किया गया है। उसमें काउंटेबल नाउन भी है, अनकाउंटेबल नाउन भी है। उसमें हमारे पास वैसे भी नाउन्स के कॉन्सेप्ट हैं, कॉमन और प्रॉपर। ठीक है, तो ये जितने भी उसमें वो मटेरियल दिया गया है वो बच्चों को अच्छी तरह याद करवाएं। एक तो नाउन्स की पहचान के लिए, वैसे भी उनके डेली यूज़ में हमारे जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, तो उनको आप देखें और वहाँ से बच्चों को जो है वो उनके नाम याद करवाएं। सबसे पहले तो उनके हाथ में पेंसिल होगी, देन उनके हाथ में नोटबुक होगी, देन बुक होगी, बैग है, चेयर है, टेबल है। ठीक है, स्कूल है, गर्ल है, बॉय है। तो इस तरह ये जो है बच्चों को आप नाउन्स के बारे में बताएं और उनको अपने नेम्स भी बताएं कि वो भी नाउन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके नाम उनको बताएं, ज़्यादातर अल्लामा इकबाल, कायद आज़म या फेमस सिटीज़ हैं उनके नाम बताएं। तो इस पोर्शन में ज़्यादातर नाउन का ही पूछा जाएगा। टू द पॉइंट तैयारी, अगर बच्चों पे ज़्यादा बर्डन आप नहीं डालना चाहते
तो इस पोर्शन के लिए उन्हें आप नाउन की प्रिपरेशन ही करवाएं, ठीक है, क्योंकि 90% चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन में एज इट इज़ नाउन ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो देन उन्हें एडजेक्टिव आप करवा दें, या फिर एक्शन वर्ड्स कुछ दिए गए हैं तो उनकी प्रिपरेशन आप करवा दें, तो डैट इज़ इनफ, ठीक है। तो देन वहाँ यहाँ से बच्चों को आप बता दें कि अगर यहाँ पे एक्शन वर्ड लिखा होगा तो देन आपने इस तरह एक्शन वर्ड को यहाँ से पिक करना है। अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो देन आप यहाँ से एडजेक्टिव को सर्कल करोगे या उसको हाईलाइट करोगे, ठीक है। तो इस पूरी एक लाइन में उन्होंने पूरी एक रो में सिर्फ एक को हाईलाइट करना है, ये भी बच्चों को जो है वो बार बार बताया जाए इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे पास है लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ वर्ड बाय यूजिंग CH साउंड। अब इसमें भी देखें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या हैं, नाउन्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को नाउन्स ज़्यादातर वही प्रिपेयर करवाएं और उनको साथ साथ उनकी पिक्चर भी दिखाएं और पिक्चर्स भी बताएं। इसमें आप एनिमल्स के नेम भी याद करवा सकते हैं, इसमें आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नेम भी याद करवा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली अगर इसको देखें तो इसमें हमने उनको साउंड्स से जो नेम्स बनते हैं उनको याद करवाना है, चाहे वो एंडिंग साउंड्स में आ रहे हैं या फिर इनिशियल साउंड्स में आ रहे हैं, दोनों तरह से आपने याद करवाना है, ठीक है। जैसे CH से वॉच है, टॉर्च है, बेंच है, ठीक है, और चर्च भी बनता है, ठीक है। इसके अलावा SH जो साउंड बनता है, एक डाईग्राफ है, उससे भी बच्चों को जो है वो ऑब्जेक्ट्स के नेम्स स्पेसिफिकली जो हैं वो बच्चों को याद करवाएं, जैसे ब्रश है, ठीक है। और इसी तरह और भी जितने भी वर्ड्स बनते हैं, इसी तरह TH है, PH है, ठीक है। इस तरह इसमें मैक्सिमम बच्चों को ऑब्जेक्ट्स के नेम जो है उनकी पिक्चर के साथ बच्चों को वो याद करवाएं, बना के दे दें, आप चाहे अपने सेल फ़ोन में दिखा दें या उनको प्रिंट निकाल के, इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं, जिसमें CH, PH, SH, ठीक है, TH, इनको आप मैक्सिमम टच करें और उसमें ऑब्जेक्ट्स भी वो साथ शो होते हों। तो इसमें ज़्यादातर ऐसे ही पिक्चर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैच द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में ही ये अपोजिट वर्ड्स कुछ दिए गए हैं। यहाँ पर 7 to 8 वर्ड्स हैं, लेकिन आपने खुद से भी बच्चों को याद करवाने हैं, जैसे ऑन एंड ऑफ। ग्रेडेबल जो एंटोनिम्स बनते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम कोशिश करें कि वो वाले करवाएं, जैसे बिग एंड स्मॉल, लो एंड हाई, ठीक है। तो इस तरह के आपने ख़ुद से भी अप एंड डाउन जो बच्चों को समझ में भी आए, 3 क्लास के स्टूडेंट्स उनको पिक भी कर सकें और इजीली उनको याद भी रख सकें। तो इस तरह जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 90% यहाँ पर भी चांसेस हैं कि अपोजिट वर्ड्स को ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो सेक्शन नंबर 3 वैसे शुरू हो रहा है, लेकिन बच्चों को आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही फोकस करें। रीड द सेंटेंसेस एंड मार्क द टेंस दे बिलोंग टू, ठीक है। इसमें बच्चों से टेंस की टाइप के बारे में पूछा जाएगा। जैसे टेंस का मतलब टाइम होता है, तो टाइम हमारे पास 3 हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है एंड फ्यूचर है। 3 क्लास के बच्चों को वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं पूछेंगे, लेकिन चैप्टर 9 की एक्सरसाइज में कुछ टेंसेस दिए गए हैं, कोशिश करें कि बच्चों को वो प्रैक्टिस करवाएं इस पोर्शन के लिए। लेकिन चूँकि चैप्टर 9 अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी कर सकता है और यहाँ पर प्रोनाउन दिए जा सकते हैं, जो कि हमारे आई थिंक चैप्टर नंबर 2 या 3 के एंड पे हैं। तो प्रोनाउन की प्रैक्टिस भी बच्चों को करवाएं। तो इस पोर्शन में प्रोनाउन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पर टेंसेस को ही पूछा जाएगा। तो इसमें इज़, एम, आर, प्रेजेंट में आप बच्चों को याद करवाएं। अगर इज़, एम, आर इनमें से कोई आता है तो वो प्रेजेंट होगा, वाज, वर आता है तो वो पास्ट होगा, विल या शेल आता है तो वो फ्यूचर होगा। लेकिन अगर ज़्यादा भी वो कुछ पूछता है तो हो सकता है वो फर्स्ट या सेकंड फॉर्म से बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, अगर थोड़ा कम्प्लेक्सिटी की तरफ वो आते हैं तो उसमें यह है कि आप फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म वाले भी टेंसेस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को, प्रेजेंट और पास्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। फ्यूचर के लिए विल और शेल ही काफ़ी है कि अगर आप सिर्फ ये बता देंगे, क्योंकि विल और शेल ऑलमोस्ट हर फ्यूचर के टेंसेस में यूज़ होता है।
नेक्स्ट हम चलते हैं, तो इसमें कंप्रीहेंशन दिया गया है कि बच्चों ने ये पैराग्राफ को रीड करना है। देन इसके एंड पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके भी एक नंबर है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्लास 3 है, तो इसमें कुछ इतने ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे। तो इसमें आप बच्चों को अच्छी तरह उनको एक हिंट देने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि ये लिखा हुआ, वेयर डू द ग्रैंड पेरेंट्स लिव, तो उन्हें ये कहना है कि आपके सामने ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स में से ऊपर वाले पैराग्राफ में से जहाँ पे भी आपको कोई वर्ड नज़र आता है, ठीक है, जैसे लिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो वाली पूरी लाइन आपने इसके आंसर में लिख देनी है। जैसे कि वेयर डू द ग्रैंड पेरेंट्स लिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, माई ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो लिव विद अस, ठीक है। तो ये आप इस तरह की लाइन 3 क्लास के बच्चे के लिए इनफ है कि वो इतना भी अगर अंडरस्टैंड कर लेता है तो। जैसे कि हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, अब यहाँ पर देखें प्रोटेक्ट्स ये सेकंड लाइन में आ रहा है, तो बच्चा जो है वो माय ग्रैंडफादर टेल्स मी दैट अ हैप्पी होम प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्स देम टू ग्रो इन देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लाइन अगर वो बच्चे ये लिख देते हैं यहाँ पर, तो मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। देन ये पोर्शन आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ख़ास तौर पे 3 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है आप इजी सेंटेंसेस में। और इसमें कोशिश करें आप वही वर्ड ऐड करें जो जिनके आप उनको स्पेलिंग्स याद करवा रहे हैं मिसिंग लेटर्स के लिए। अगर बच्चे वही इतनी चीज़ों को कर लेते हैं तो डैट इज़ इनफ। लेकिन अगर आप और ज़्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो हर चैप्टर के एंड पे कुछ मीनिंग्स वाले भी कॉलम्स दिए गए हैं, और कुछ जो हैं वो उसमें वो पूछ रहे हैं कि इस वर्ड के सिलेबल्स कितने बनते हैं। वो वाला जो कॉलम है उसमें जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, अगर आप बच्चों को वो भी करवा लेते हैं, या फिर साइट वर्ड्स के नाम से एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अगर आप वो करवा लेते हैं तो डैट इज़ इनफ। और कुछ एक्सरसाइजेज में आई थिंक सेंटेंस मेकिंग वाले भी वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले बच्चों को वो याद करवाएं, देन वो सिलेबल्स एंड साइट वर्ड्स, उनके सेंटेंसेस जो हैं वो आप बच्चों को प्रिपेयर करवाएं जिनको वो इजीली याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।